कि विष्णु भगवान के नाभि से एक कमल का प्रादुर्भाव और उस कमल में से एक पुरुष प्रकट हुए हैं जिनका नाम प्रभु ने ब्रह्मा रख दिया है। क्या रखा है? ब्रह्मा जी। अब ब्रह्मा जी इधर देखते हैं, इधर देखते हैं, इधर देखते हैं, इधर देखते हैं, चारों तरफ गर्दन घुमा घुमा करके देख रहे हैं। भगवान ने उन्हें 3 सर और प्रदान कर दिया। इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ब्रह्मा जी कहने लग गए, कुतो हम कुतो आया था, मैं कौन हूं, मैं क्यों आया हूं, मेरा यहां आने का उद्देश्य क्या है। ये सारी बातें ब्रह्मा जी अपने मन में विचार कर ही रहे थे। इस समुद्र में से, जलाशय में से 2 तट होते, लहर चलती है, इधर से लहर चल करके जाती है इस किनारे, तो एक शब्द सुनाई पड़ा है, वर्णमाला का 16वां अक्षर। प्रेम से कह दो जय सिया राम। और वही लहर जब उधर से चल करके इधर टकराई है तो वर्णमाला का एक और शब्द सुनाई पड़ा है, 21वां शब्द, षोडशमेकविंशः। भागवत में वर्णन है, षोडश यानी 16वां, मेकविंशः यानी 21वां शब्द। वर्णमाला के शब्द है 16वां ता और 21वां शब्द है पा। ब्रह्मा ने उन दोनों शब्द को मिलाया तो बन गया तप। मानो ब्रह्मा जी को ज्ञान हुआ कि मुझे तप करना चाहिए, मुझे साधना करनी चाहिए। ब्रह्मा जी ने हजारों वर्ष तक प्रभु का तप किया है, साधना किया है। और जब नारायण ने प्रकट हुए हैं तो कहने लगे हैं कि मैं क्यों आया हूं, मुझे मेरे आने का कारण क्या है। तब भगवान ने कहा कि मैंने तुम्हें ब्रह्मा बनाया है, तुम सृष्टि का विस्तार करो, तुम सृष्टि का सृजन करो, विस्तार करो। तो ब्रह्मा जी ने सबसे पहले अपने मन से 4 पुत्रों को उत्पन्न किया है। प्रेम से कह दो जय सिया राम। कितने पुत्रों को उत्पन्न किया है? 4 पुत्रों को, जिनका नाम है सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। 4 पुत्रों को पैदा उत्पन्न किए हैं। और ब्रह्मा जी कहते हैं कि भैया आप लोग भी सृष्टि का विस्तार करो। सनत कुमारों ने कहा मुझे इन चक्करों में नहीं पड़ना है, मुझे तो भगवान का भजन करना है। निकल गए हैं। ब्रह्मा जी को बहुत दुख हुआ। फिर उन्होंने सप्त ऋषि इत्यादि को उत्पन्न किया, उनसे भी कहा कि आप सृष्टि का विस्तार करो। वो भी कहने लगे मुझे इन चक्करों में नहीं पड़ना है, मुझे तो भगवान का भजन करना है। जब ब्रह्मा जी परेशान होने लग गए कि कहीं कुछ बात बन करके नहीं आई है, तो सीधे ब्रह्मा जी दौड़े दौड़े गए हैं कहां? देवाधिदेव महादेव भूत भावन भोले बाबा के पास। और भोले बाबा के सामने जाकर के प्रार्थना करी है कि नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः, शंकराय च मयस्कराय च नमः। शंकर भगवान से स्तुति की है और कहने लग गए कि हे बाबा आप हमारा सहयोग कर दो, आप ही सृष्टि का विस्तार करवा लो। महादेव ने कहा कि हमने मना कब किया है, हमने कब मना किया है। तो आज महादेव ने सृष्टि का विस्तार करना प्रारंभ किए हैं। कैसी सृष्टि? अनेक प्रकार के विषैले जीव जंतु, जहरीले जीव जंतु महादेव ने बना करके तैयार किए। बिच्छू, सर्प, काकर, जितने भी जहरीले जीव जंतु हैं महादेव ने उत्पन्न किए हैं। और वही जीव, वही जंतु, वही विषैले लोग आज महादेव को और ब्रह्मा जी को ही खाने के लिए दौड़ पड़े हैं। प्रेम से कह दो जय सिया राम। अब ब्रह्मा जी और महादेव दोनों भागे फिर रहे हैं इधर से उधर।
ब्रह्मा जी ने कहा कि बाबा ऐसी सृष्टि नहीं चाहिए, इस सृष्टि को रोक दो आप। तब आज महादेव ने सृष्टि को रोका। ब्रह्मा ने अपने ही शरीर के दो भाग किए हैं, एक का नाम रखा है मनु और दूसरे का नाम रखा है सतरूपा। रामचरितमानस में भी वर्णन आता है, मनु अरु सतरूपा इनते भई नव सृष्टि अनुपा। एक का नाम मनु और स्त्री का नाम सतरूपा, और यहीं से मैथुनी सृष्टि प्रारंभ हुई है भैया। हम और आप मनु की संतान होने के कारण लोग हमें मानव कहते हैं। प्रेम से कह दो जय सिया राम। हम लोग किनकी संतान हैं? मनु की संतान है, इसलिए लोग हमें मानव कहते हैं भैया। और जिसकी रचना इतनी सुंदर है वो कितना सुंदर होगा भैया। हमारे ब्रज के संत कहते हैं कि हे नंदलाल शुक्र मनाओ कि तुम लाला हो लाला, तुम लाला हो, कहीं तुम लली होते लड़की होते तो न जाने क्या होता। नंदलाल यदि तुम होते लली तो गले कट जाते करोड़न के। प्रभु प्यारे, जिसकी रचना इतनी सुंदर है वो कितना सुंदर होगा। सुंदरम क्यों न सुंदरम, जिसे अपने रूप का स्वरूप का अभिमान हो जाए वो प्रभु की झांकी को निहार लेना भैया, आपका अभिमान सब दूर हो जाएगा। प्रभु प्यारे, भगवान की ये पावन प्रसंग को भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। नाम तुम्हारा तारनहारा, सुनना है भजन। नाम तुम्हारा तारनहारा, जाने कब दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा, कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारनहारा, तुम्हारा तारनहारा, तुम्हारा तारनहारा, तुम्हारा तारनहारा, जाने कब दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। दोनों हाथ से तालियों की सेवा करते हुए हरि बोल। जन जिन चरणों में इस दिन ध्यान लगाते हैं। मुनि जन जिन चरणों में इस दिन ध्यान लगाते हैं। सुर नर मुनि जन जिन चरणों में इस दिन ध्यान लगाते हैं। सुर नर मुनि जन जिन चरणों
फल पाते हैं। मनवांछित फल पाते हैं वो, मनवांछित फल पाते हैं। आत्मनिधि को पाने हेतु हो, आत्मनिधि को पाने हेतु तेरा ही सरगम होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारणहारा, तुम्हारा तारणहारा, नाम तुम्हारा तारणहारा। तुम्हारा तारणहारा। जाने कब दर्शन होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, कितना सुंदर होगा। वो कितना सुंदर होगा। बड़ा सुंदर कह रहे हैं। दीन दयाल दया के सागर, जग में नाम तुम्हारा है। दीन दयाल दया के सागर, जग में नाम तुम्हारा है। दीन दयाल दया के सागर, जग में नाम तुम्हारा है। दीन दयाल दया के सागर, जग में नाम तुम्हारा है। भटके हुए हम भक्तों का प्रभु तू ही एक सहारा है। तू ही एक सहारा है, तू ही एक सहारा है। अब से पार उतरने का हो, अब से पार उतरने का, अब से पार उतरने को तेरे ही सरगम हो। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, कितना सुंदर होगा।
जिन चरणों में निस्किन ध्यान लगाते हैं। सुर नर मुनि जन जिन चरणों में निस्किन ध्यान लगाते हैं। सुर नर मुनि जन जिन चरणों में निस्किन ध्यान लगाते हैं। मन वांछित फल पाते हैं वो, मन वांछित फल पाते हैं। मन वांछित फल पाते हैं वो, मन वांछित फल पाते हैं। धन्य घड़ी समझूंगी उस दिन हो, धन्य घड़ी समझूंगा उस दिन, घड़ी समझूंगा उस दिन जब तेरा दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारणहारा, तुम्हारा तारणहारा, नाम तुम्हारा तारणहारा। तुम्हारा तारणहारा। जाने कब दर्शन होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम। नाम तुम्हारा तारणहारा, जाने कब दर्शन होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। प्रभु प्यारे, जिसकी रचना इतनी सुंदर है, ऐसा कैसा कारीगर है, अद्भुत कारीगर है। करोड़ों करोड़ों मूर्तियां बना दी है, लेकिन किसी का किसी से मैच हो ही नहीं रहा। प्रेम से कह दो जय सिया राम। किसी की नाक सीधी है तो किसी की कान सीधे है, तो किसी की नाक टेढ़ी है। गजब का कारीगर है। प्रभु प्यारे, उन्होंने पावन सृष्टि का वर्णन सुनाया है। आगे चलकर के उन्होंने विराट रूप के दर्शन कराए हैं। इस जगत में जो भी दिख रहा है, कहीं ना कहीं उसमें नारायण का ही निवास है। प्रेम से कह दो जय सिया राम। कि नारायण परा वेदा देवा नारायणांगजः, कि नारायण परा लोका, नारायण परा मुखा। जो भी दिख रहा है कहीं ना कहीं नारायण का ही अंश है। एक बहुत सिद्ध संत हुए हैं जिनका नाम था तुकाराम जी। आप लोगों ने नाम सुना होगा। इतने भगवान के अनन्य भक्त थे कि जो भी कार्य करते थे प्रभु को अर्पण करके काम करते थे। और मेरा भी यही आपसे निवेदन है, जो भी काम करे भगवान को अर्पण करते जाए। मैं ये नहीं कहूंगा कि सुंदर वस्त्र नहीं पहनने चाहिए, लेकिन पहले प्रभु को अर्पण कर दे। और जब प्रभु को अर्पण कर देंगे तो फिर वस्तु का दोष समाप्त हो जाता है, वह प्रसाद बन जाता है। और प्रसाद की बड़ी महिमा है। गोस्वामी बाबा ने अभी तो लिखा है
कि तुम ही निवेदित भोजन करही। भगवान को अर्पण कर दो, फिर खुद खा लो भैया। भगवान खाते होते तो शायद है कि बहुत लोगों के घर से भगवान हट जाते भैया। भगवान वस्तुग्राही नहीं है, भगवान तो भावग्राही है, भावग्राही। कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। हमारी मैया बाजार में जाती है ना, तो मिट्टी की मटकी जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, फिर भी बहुत सारा भाव करेंगे, भैया इस भाव में दे दो, उस भाव में दे दो। करते हैं कि नहीं करते हैं? तो भगवान इतने सस्ते नहीं जो बिना भाव को मिल जाएंगे। कि बिना भाव रीझे नहीं, वो नटवर नंद किशोर, वो नटवर नंद किशोर। भाव से प्रभु मिलते हैं भैया। प्रभु प्यारे, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर नारायण का निवास ना हो। एक नाथ जी की परीक्षा लेने स्वयं नारायण आए हैं। एक नाथ जी रोटी बना रहे थे, शर्मा जी बना बना के किनारे रखते जा रहे थे, और भगवान उनकी परीक्षा लेने के लिए आए हैं कि चल करके देखूं तो सही कि मेरा भक्त पक्का है या कच्चा। प्रेम से कह दो जय सिया राम। और कुत्ते का रूप बना करके आए हैं, मुख में रोटी दबाई है और लेकर के 1 2 3 हो गए हैं। एक नाथ जी भी भगवान के अनन्य भक्त थे, लाडले भक्त थे। आगे आगे कुत्ता बने हुए प्रभु रोटी को लेकर के भगे जा रहे थे, और पीछे पीछे एक नाथ जी दौड़े जा रहे थे। स्वामी रूखी तो न खाओ, जरा घी तो लगवाते जाओ, क्यों सकल बनाए स्वान की। क्यों? क्योंकि जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की। मैं जानता हूं तुम कोई और नहीं, मेरे नारायण ही हो, पर इतना निवेदन है, अरे स्वामी रूखी रोटी क्यों खा रहे हो, थोड़ा सा घी वगैरह तो लगवा लो। उस कुत्ते में भी प्रभु प्रकट हो गए। जहां पर भाव है वहीं पर भगवान है। भावो ही विद्यते देवा न पाषाणे न मृण्मये। मंदिर में जो मूर्ति है वहां पर कोई भगवान नहीं भैया। आपकी भावना है तो भगवान है। अच्छा एक बात बताओ, मंदिर में जो मूर्ति रखी हुई है, मूर्ति आई कहां से है? हमारे और आप जैसे किसी कारीगर ने तो बनाई होगी उस मूर्ति को, और हमारे आप जैसे किसी ब्राह्मण ने आकर के प्राण प्रतिष्ठा कर दी और बता दिया है हम लोगों को कि ये हमारे भगवान है। कौन है? भगवान है। हम लोग जाते हैं, मत्था रगड़ते हैं, अपनी मन की मनोकामना उनके चरणों में चढ़ाते हैं, और वही कारीगर के द्वारा बनाई हुई मूर्ति हमारे कामनाओं की पूर्ति करना प्रारंभ कर देते हैं। लेकिन एक बात बताना, ये जो हमारे सामने मूर्तियां बैठी हैं, ये सब बैठे हैं, इन मूर्तियों को किस कारीगर ने बनाया है? कौन से कारीगर ने बनाया है भैया? भगवान ने बनाया है। भगवान कहना चाहते हैं
एक इंसान कारीगर के द्वारा बनाई हुई मूर्ति पर जीव श्रद्धा रखता है, भरोसा करता है, लेकिन हमने जो मूर्ति बना करके भेजी है उससे ईर्षा, द्वेष, नफरत करता है। कितने भी पत्थर की मूर्तियों पर आप जाकर के लोटा पे लोटा जल दूध चढ़ा लेना, कुछ होने वाला नहीं। जब तक मानव से मानव प्रेम नहीं करेगा तब तक आप भगवान की नजर में कुछ हो ही नहीं सकते भैया। प्रेम से कह दो जय सिया राम। इसलिए भगवान को चाहना है तो पहले मानव से मानव को प्रेम करना चाहिए भैया। हम न जाने क्या क्या बन गए, किसी के पिता बन गए, किसी के मामा बन गए, किसी के फूफा बन गए, किसी के काका बन गए, किसी के चाचा बन गए। बस भगवान ने इंसान बना करके भेजा था, हमने इंसान बनना ही भूल गए भैया। इंसान बनना भूल गए, और कुछ बने या ना बने इंसान जरूर बनना है भैया। मैं अभी कुछ देर पहले कह रहा था, जो व्यवहार, जो वाणी, जो शब्द खुद को बुरा लगे ऐसा बर्ताव हम ना करें कभी किसी के साथ। प्रभु प्यारे आगे चल करके उन्होंने विराट रूप का दर्शन कराया है। इस संसार में जो भी दिख रहा है, ईशावास्यमिदं सर्वं सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि, कण कण में वही नारायण ही व्याप्त है। एक बार लक्ष्मी मैया के मन में एक गलत बात उत्पन्न हो गई। प्रेम से कह दो जय सिया राम। लक्ष्मी मैया मालूम है अपने पति देव नारायण से क्या कहने लगी? बोले, हे स्वामी, कैसे पति हो आप, कैसे स्वामी हो आप? इस संसार में किसी की पत्नी को कोई देख भी ले तो लड़ाई झगड़ा प्रारंभ हो जाता है, और आप कैसे पति हो? इस संसार में, इस जगत में जिसको देखो वही मुझे बुलाता रहता है, जय लक्ष्मी माता, तुम मेरे घर क्यों नहीं आता? अनेक अनेक आरती चौपाई गाते रहते हैं, लेकिन आप कभी किसी से कुछ कहते ही नहीं है। आप कभी किसी से कुछ नहीं कहते। ये बात आपकी अच्छी नहीं है। हमें सब बुलाते हैं और आप सबके पास भेज भी देते हो। तब नारायण ने कहा, नहीं लक्ष्मी, ऐसी बात नहीं है। एक मृत्यु लोक में उन्होंने दृश्य दिखाया, नारायण भगवान ने लक्ष्मी को। एक किसी व्यक्ति का गोविंदाय नमो नमः हो गया था, जिसे हम लोग राम नाम सत्य है कहते हैं। जीते जी मान लो, नहीं तो मरे पीछे तो मनवा ही देंगे भैया। प्रेम से कह दो जय सिया राम। राम नाम सत्य हो गया था। 4 लोग पकड़ करके ले जा रहे थे, पीछे से राम नाम सत्य है की ध्वनि करते हुए। लक्ष्मी मैया कहती है, चलो प्रभु मैं दिखाती हूँ आपको कि मुझे सब बुलाते हैं, सारा संसार मुझे प्राप्त करना चाहता है। लक्ष्मी मैया ने स्वर्ण की मुद्रा, चांदी की मुद्रा, हीरे जवाहरात की बरसात करना प्रारंभ किए। जितने भी गांव के लोग थे चलने वाले, उन्होंने सोचा मरने वाला तो मर गया, जाने वाला तो गया, अब हम लोग क्यों गरीबी में जीवन को जिए, चलो लक्ष्मी को ही लूट लिया जाए। सभी लोग लूटने लगे। लक्ष्मी मैया ने कहा, देखो प्रभु सब लूट रहे हैं कि नहीं, सब लोग मुझे चाह रहे हैं कि नहीं? प्रभु प्यारे, 4 लोग जो पकड़े के खड़े थे, उन्होंने सोचा कि भैया पूरा गांव माला माल हो जाएगा, धनवान हो जाएगा, बस हम 4 ही गरीब बचेंगे। उन्होंने भी सोचा कि मरने वाला तो गया, अब क्रियाएं रह गई हैं, वो तो बाद में भी हो जाएगी। वो 4 भी लूटने लग गए। इतने में जो अर्थी पर लेटा हुआ पुरुष था, नारायण भगवान ने लक्ष्मी का हाथ पकड़ा है और कहने लगे कि चलो, सब लूट रहे हैं, मैंने माना, लेकिन ये क्यों नहीं लूट रहा है जो अर्थी पर लेटा हुआ है? लक्ष्मी ने कहा, वो तो उसका तो देहावसान हो गया, वो तो पधार गया, वो तो चला गया।
नारायण ने कहा नहीं, वो गया कहीं नहीं है, वो मरा नहीं है, उसके अंदर से मेरा निवास समाप्त हो गया है। कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, उसके अंदर से मेरा निवास समाप्त हो गया है। कहने का मतलब हम और आप सब प्रभु के ही अंश हैं भैया। जैसे सागर से उठा बादल बन करके, बादल से गिरा पानी बन करके, और फिर नदियों में जाकर के मिलता है, फिर समुद्र में जाकर के मिल जाता है। प्रेम से कह दो जय सिया राम। प्रभु प्यारे आगे चल करके उन्होंने एक और पावन प्रसंग सुनाया है। भागवत के 10 लक्षण हैं भैया। 10 लक्षणों का निरूपण करते हुए आगे चल करके उन्होंने बताया कि भगवान आखिर कहां रहते हैं, क्या करते हैं, कैसे मिलते हैं। और आप लोग चाहें कि भगवान का पता मिल जाए तो आज मैं आप लोगों को भगवान का पता देने वाला हूं कि भगवान कहां रहते हैं। चाहिए भगवान का एड्रेस? चाहिए बाबूजी? आखिर भगवान रहते कहां पर हैं? कि ना हम बसामि बैकुंठे, मैं बैकुंठ में नहीं रहता। फिर योगी नाम हृदय न च, योगियों के हृदय में भी नहीं रहता। कहां रहते हो फिर प्रभु? बैकुंठ में हो नहीं, योगियों के हृदय में हो नहीं, तो कहां रहते हो? कि मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद, तत्र तिष्ठामि नारद। मैं बैकुंठ में नहीं रहता, योगियों के हृदय में भी नहीं रहता। तो आप लोग ध्यान करना कि भगवान कहां रहते हैं। मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदः, जहां हमारे भक्तों का समूह, जहां हमारे श्रोता वृंद रहते हैं, मेरा निवास वहीं पर है भैया। आज भी प्रभु किसी ना किसी रूप में आकर के यहाँ अपनी हरि चर्चा को जरूर सुन रहे होंगे भैया। किसी ने कहा कि भगवान किसे मिलते हैं भैया? जो धनवान है उनको भगवान मिलते हैं क्या? कि जो दिन में 2-4 बार स्नान करते हैं भगवान उन्हें मिलते हैं। आखिर भगवान किन्हें मिलते हैं? या भगवान ऊंची जाति वालों को मिलते होंगे, या कि धनवानों को मिलते होंगे, या वेद पाठी ब्राह्मणों को मिलते होंगे? आखिर भगवान किसे मिलते हैं? प्रभु प्यारे सुखदेव जी ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है कि व्याधस्य चरणम ध्रुवस्य चा, यदि भगवान ऊंची जाति वालों को मिलते होते सज्जनों, तो उन कोल भीलों को गले से नहीं लगाए होते। ये लगाए होते? नहीं लगाए होते। व्याधस्य चरणं वयो, और यदि आप सोचें कि मैं किसी लंबी उम्र वाले को भगवान मिलते होंगे, तो महाराज ध्रुव जी ने तो मात्र 5 वर्ष की अवस्था में प्रभु को पा लिया है। आप सोचते होंगे कि पढ़े लिखे को भगवान मिलते हैं। वयो विद्या गजेन्द्रस्य का, वो गजराज, वो हाथी कौन सा पढ़ा लिखा था, लेकिन प्रभु उन्हें भी प्राप्त हो गए हैं। का जातिर्विदुरस्य यादव पते रुग्रस्य किम पौरुषो, ऊंची जाति वाले को यदि भगवान मिलते होते तो भगवान ने तो दासी पुत्र विदुर जी के घर जाकर के केले के छिलके का भोग लगाया है। आप सोच रहे होंगे कि सुंदर लोग जो होते हैं उन्हें भगवान मिलते होंगे। प्रेम से कह दो जय सिया राम। ये भी बात नहीं है भैया। उपजाया किम तत्र
राजा का नाम सुना है ना आप लोगों ने, जो कई जगह से टेढ़ी मेढ़ी थी हो, उसे भी भगवान में प्राप्त हुए हैं। तो ऐसी भी बात नहीं है भैया। यदि आप सोचते हो कि धनवानों को मिलते होंगे भगवान, तो किम तक